नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना और खबर को बताने जा रहे हैं जो ऐसे खूंखार दरिंदे की होने वाली है जो महिलाओं की अस्मत को बर्बाद कर देता है। बात करते हैं हम एक महिला की जो विधवा होती है। नाम आप XYZ रख सकते हैं। वो XYZ महिला अपने 11 साल के बच्चे के साथ किराए पर रहती है। मकान मालिक किराए के मकान को खाली करने के लिए XYZ नाम की महिला से कहता है, तो महिला फेसबुक पर एक पोस्ट करती है कि मुझे एक किराए के मकान की आवश्यकता है। इसी बीच फेसबुक मैसेंजर पर एक दानव, एक बलात्कारी, एक अत्याचारी का मैसेज आता है कि मैं आपको किराए पर कमरा दिखवा सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे कमरे हैं जो किराए के लिए खाली हैं। इस तरीके से मैसेंजर पर उस महिला XYZ के साथ वो दरिंदा, मैं नाम भी आपको बताऊंगा, जुड़े रहे हमारे न्यूज के साथ, हमारी खबर के साथ। वो दरिंदा उसको मैसेज करने लगता है, आपस में बातचीत होने लगती है। वो उसको कई किराए के कमरे दिखाता है, कई किराए के मकान दिखाता है। महिला को कुछ समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आनंद फानंद में वो मीरा जी की चौकी के पास एक कमरा किराए पर ले लेती है। आए दिन दरिंदा उसके घर आने लगता है। उस महिला को संकोच होता है कि ये आए दिन हमारे घर क्यों आ जाता है, तो उससे वो दरिंदा बहला फुसलाकर भावुकता भरी बातें करने लगता है कि मुझे आपके बेटे में एक दोस्त, अपना बेटा दिखाई देता है, मैं अकेला रहता हूं। और भावुकता भरे बातों में वो महिला फंस जाती है। धीरे धीरे ये जो आने जाने का सिलसिला है वो धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाता है। ये दोस्ती भावुकता से शुरुआत हुई थी, पता नहीं किस अंजाम तक पहुंचने वाली थी। आप अंजाम सुनकर शौक हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, नीचे जमीन खिसक जाएगी उस दरिंदे की दास्तां सुनकर। इसके लिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। धीरे धीरे वो पुरुष, वो दरिंदा उस महिला को अपनी बातों में फंसा लेता है। कहता है, मेरी बीवी कुछ समय पहले मुझे छोड़कर चली गई, अकेलेपन से ग्रसित हूं, जब मैं तुमसे मिलता हूं तो तुम में अपनी पत्नी और तुम्हारे बच्चे में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। ऐसी भावुकता भरी बातों में जो अभी तक दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं प्रेम में बदलने लगती है। वो महिला भी विश्वास करने लगती है उस दरिंदे पुरुष पर, उस अत्याचारी पुरुष पर। वो साथ घूमने लगते हैं, वो उसके भरोसे को जीत लेता है महिला के, और महिला भी उसके साथ बाइक पर आना जाना शुरू कर देती है, उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। लेकिन ये आने जाने का सिलसिला मकान मालिक को पसंद नहीं आता है। वो कह देता है, मेरे मकान को तुरंत खाली करो, तुम विधवा हो और तुम्हारे घर अनजान मर्दों का आना जाना है। वो मकान मालिक बिल्कुल सही कहता है। वो जानता है कि ऐसे ही पुरुष आगे चल के महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। आप भी सावधान हो जाएं। अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपके साथ प्यार भरी बातें कर रहा है, तो वो केवल और केवल आपकी अस्मिता के साथ खेलना चाहता है। मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है। वो दरिंदा उस महिला XYZ को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। महिला किराए के मकान को खाली करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पुरुष, वो दरिंदा उससे कहता है, मेरा तलाक अगले 15 से 20 दिन में हो जाएगा, तुम मेरे ही साथ क्यों नहीं रहती हो? मैं तुम्हारे लिए किराए का मकान ढूंढता हूं, हम लोग एक साथ किराए के मकान में रहेंगे। और यहां से शुरू होती है असली दास्तां। वो व्यक्ति मीरा जी की चौकी के पास ही दूसरी जगह अपने जान पहचान के यहां ही एक कमरा किराए पर उस महिला को दिला देता है और उसके साथ महिला XYZ के साथ रहने लगता है। इसी बीच उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, महिला इस पर विरोध भी जताती है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इसको वो दरिंदा अपनी भावुक भरी बातों में ये कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और मुझे एंजाइटी है, मैं अकेलेपन से ग्रसित हूं, मुझे अकेला नहीं रहा जाता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, अगले 15 दिन में जैसे ही मेरा तलाक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। शारीरिक संबंध बनाने शुरू होते हैं। महिला को कहीं ना कहीं शक होने लगता है।
वो दरिंदा न दिन देखता है, न रात देखता है, न बच्चे को देखता है। केवल उसकी भूख उस दरिंदे की केवल शारीरिक संबंधों को लेकर रहती है। उस महिला की अस्मिता को लूटने के लिए रहती है। वो उसको बहुत दबाव बनाती है, लेकिन वो दरिंदा उसको गाली गलौज करने लगता है, उस महिला को उस पर दबाव बनाने लगता है और मारना पीटना भी शुरू कर देता है। वो जब महिला रोकती है इन सब चीजों के लिए, तो वो दरिंदा अब कहां रुकने वाला था, क्योंकि देर तो हो चुकी थी मेरे दोस्तों। ऐसी घटनाएं आए दिन, एक ही नहीं है, पूरे बदायूं नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो पुरुष उस महिला पर दबाव बनाने लगता है। उस पुरुष द्वारा मकान मालिक पर भी दबाव बनाया जाता है कि इस महिला से जल्द अपना मकान खाली करवा ले। मकान मालिक अपने परिवार के साथ पहुंचता है, महिला के साथ बदसलूकी करता है और अपने मकान को खाली करने को कहता है। महिला कहती है मैं रात में जाऊंगी तो जाऊंगी कहां, इतनी जल्दी मुझे दूसरा मकान कैसे मिलेगा। वो महिला अपने बच्चे के साथ कमरे में बंद हो जाती है और पुलिस की धमकी देती है कि अगर आप ऐसे ही परेशान करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो पुरुष के साथ के लोग और मकान मालिक छोड़कर चला जाता है। पुलिस कोतवाली में कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट को दर्ज कर लिया जाता है और जांच शुरू हो जाती है। पुरुष के खिलाफ जब जांच शुरू होती है, तब आप जान सकते हैं कि ये कोई एक वाक्या नहीं था, ऐसे 5 वाक्या उसके खिलाफ और निकलते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि ये कोई पहला कृत्य नहीं था उस महिला के साथ। उसकी पत्नी भी दुखी होगी ऐसे ही कृत्यों से, तभी वो छोड़ के गई शायद। महिला ने जब कोतवाली में कंप्लेंट की तो या पुलिस की जांच में यह पाया गया कि ऐसा कृत्य वो 5 और महिलाओं के साथ कर चुका है। उस दरिंदे पुरुष को पुलिस ने जेल में भेज दिया है। ऐसी घटनाएं हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं, ऐसा किसी और के साथ ना हो। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। ये घटनाएं हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। बहलाने फुसलाने से किसी के बहकावे में ना आए, किसी की प्यार भरी बातों में ना आए। क्योंकि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। तो पूरा भारत हो जाए सतर्क, ऐसी घटनाएं से रहे सावधान। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।